को देता जे और किसी को क्यों नहीं देता है? हम लोग भी जर्नलिस्ट है, अगर हम लोगों को न्यूज लाके देता तो छपता नहीं, क्या करे? पीहू फिल्म आने वाली है। शक्तिमान पागल हो गया, एकदम खोल के फेंको। हाँ घोष बाबू, आखिर शक्तिमान ऐसा क्यों कर रहा है? नमस्कार, मैं नवीन प्रधान फिर आ गए अपने नए ब्लॉग के साथ। मैं आज आपको कहीं घुमाऊंगा नहीं, फिराऊंगा नहीं, रोज़ की तरह ना कुछ नया बताऊंगा। आज मैं आपको कोई एक ऐसे अभिव्यक्ति से मिलाऊंगा जिनकी पहचान 90 के दशक से आज तक चली आ रही है। वो व्यक्ति कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं, एक जाना पहचाना एक नामचीन हस्ती है। वो अपने में एक पहचान है, वो अपने में एक बुलंद कायम करते हैं। वो 90 के दशक में होने वाले धारावाहिक शक्तिमान, हाँ 90 दशक में जो भी बच्चे होंगे वो सब जानते होंगे शक्तिमान के बारे में। वो ऐसा सीरियल था उस समय कि बच्चे स्कूल से भागकर वो सीरियल देखने अपने घर पहुंचते थे। तो आइए चलते हैं और मिलते हैं एक ऐसे व्यक्ति से जो हमारे साथ है और हमारे बीच है। नमस्ते। आप अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा बता दें, अपने मुंह से तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नमस्कार, मैं जय मिश्रा। जैसा कि उन्होंने बताया कि मैंने शक्तिमान में एक छोटी सी भूमिका, जिसे आप लोगों ने बड़ा बना दिया याद करके और उसको अपने दिल में बसाकर, घोष बाबू का कैरेक्टर मैंने निभाया था। हालांकि मैं इस शहर का ही लड़का हूँ, आपके बीच पला बढ़ा हूँ, इसलिए मैं कम से कम आप लोगों के लिए कोई बड़ा स्टार या सेलिब्रिटी नहीं हूँ। बस आपके भाई, बेटा या मित्र या जो भी आप समझे, मैं आपके बीच का ही। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपने अपने जीवन की शुरुआत कैसे की? अभिनय में आपका कैसे रुचि, कैसे वहाँ पहुँचे आप? जमशेदपुर एक छोटा सा उस समय शहर हुआ करता था, आप मुंबई शहर कैसे पहुँचे? सबसे पहले तो बचपन, मतलब जब आदमी उम्र के एक ऐसे पड़ाव से गुजरना शुरू होता है, जब सोचना, एक भविष्य को लेके, करियर को लेके सोचना शुरू करता है, उसी सोच के दौरान कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में या दिल में, मन में ये विचार आए कि मुझे कुछ अलग करना है, कुछ मतलब जिससे मैं अपनी पहचान बना सकूँ, लोग मुझे जान सके, पहचान सके। फिल्म उस समय लिखने का शौक था, स्कूलों से भी हम निकल के जाके लिखा करते थे। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जहन में बसती चली गई और मुझे अपनी की तरफ रुझान पड़ा। लेकिन चूँकि उसके बारे में कुछ भी अपने को पता नहीं, कोई अपने हमारे परिवार से भी कोई उस फील्ड में नहीं था, फिर मैं धीरे धीरे सोचते सोचते, रास्ता तलाशते, मुझे एक लिंक मिला हमारे एक स्कूल में ही, घर के पास बागबड़ा कॉलोनी में वर्कशॉप हो रहा था नाटक का। हालांकि मैं उस स्कूल का स्टूडेंट नहीं था, लेकिन फिर भी मैं वहाँ पे अपनी पहचान और कुछ बड़े भाई हमारे विनय पांडे जी से मिलकर, फिर उनसे आग्रह करने के बाद मुझे वहाँ एंट्री मिल गई वर्कशॉप अटेंड करने की। वर्कशॉप करते करते उस जब उसमें एक नाटक तैयार हो रहा था, उस नाटक का मैं केंद्रीय भूमिका में आ गया। लिटरेसी के ऊपर वो थे, छपा मिशन के ऊपर, और उसमें कलुआ नाम का एक वो मैं, मेरी पहली शुरुआत। रोल बड़ा था कलुआ। हाँ, वो पूरा नाम ही से लगता है कि रोल बड़ा था। सेंट्रल कैरेक्टर था मेरा, और वहाँ से एक शुरुआत हुई। तो आपके टर्निंग, आपको किन संघर्षों का सामना करना पड़ा होगा वहाँ तक जाके? क्योंकि जहाँ तक हम जानते हैं कि इंडस्ट्री में जाना बहुत आसान नहीं होता, कोई छोटा सा रोल भी वहाँ बहुत आसानी से नहीं मिलता है, बहुत लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। उस समय भी करना पड़ता होगा, उस समय तो हम लोग बहुत छोटे होते होंगे, कैसे आप कितना संघर्ष करके वहाँ जाना पड़ा? इसके बाद फिर यहाँ भी मुझे काफ़ी नाटक करने के लिए, मुझे शहर के नाटक में आने के लिए 2 साल इंतज़ार करना पड़ा था। मतलब एक बस्ती के नाटक से शुरू आके आपके शहर के मुख्य नाटकों में भाग लेने के लिए 2 साल का मुझे समय निकालना पड़ा, स्ट्रगल करना पड़ा। फिर जब शहर के कुछ यहाँ पे नाटक, नुक्कड़ नाटक में मैं काफ़ी काम ये करते हुए करीब 6-7 साल गुजरे। उसके बाद फिर मेरा बॉम्बे जाने का काम हुआ 97। एक बार 96 में गया, फिर वापस आ गया, फिर 97 से वहाँ पर कंटिन्यू। उस समय 2 सीरियल में मुझे छोटी छोटी भूमिकाएँ मिली। न्यायाधीश हिंदी की फिल्म, इसमें केंद्रीय भूमिका में थे परीक्षित साहनी। हाँ, लोग प्रसिद्ध चैनल भी हुआ करता था, अब भी बहुत सारे चैनल थे। उसमें एक छोटी सी भूमिका मुझे, हालांकि दुर्भाग्य रहा कि
सीरियल ऑन एयर नहीं हुआ, मतलब इसलिए प्रसारण नहीं हो पाया। फिर एक और सीरियल सोनी के लिए बन रहा था, किस्सा खुर्शीद का, उसमें कॉमेडी नेताजी का रोल था, वो भी किसी कारणवश उसका टेलीकास्ट नहीं हो पाया। शक्तिमान में आपको कैसे रोल मिली? शक्तिमान के जो राइटर थे ब्रिजमोहन पांडे, तो इसी शहर के, उनके साथ मैं क्षेत्र वगैरह से जुड़ा रहा, हमारी परिचय थी, और उनके साथ ही मुझे बॉम्बे जाने का सौभाग्य मिला, और वो वहाँ जुड़े हुए थे, राइटिंग के फील्ड में स्टोरी लिख रहे थे। तो उन्होंने मुझे वहाँ के जो शक्तिमान के डायरेक्टर थे दिनकर जाने, उनसे परिचित करवाया। दिनकर जी ने पहले एक तो समझाया कि जय देखो इतना आसान नहीं होता है रोल मिल लेना, कोई भी गाँव से या शहर से आए तुरंत रोल नहीं मिल जाता, तो तुम एक काम करो, यहाँ अभी टीम बन रही है नहीं शक्तिमान की, आप तुम उससे जुड़ जाओ जिस भी फील्ड से, फिर धीरे धीरे जो भी तुम्हारे हिसाब से रोल होगा, जो सूटेबल होगा तुम कर लेना। तो मैंने उनके उस सजेशन को मानते हुए मैं शक्तिमान की टीम से जुड़ गया, उनके प्रोडक्शन टीम से, और मैं रोल के लिए प्रयास करता रहा। करते करते 2 रोल मुझे ऑफर भी हुआ, तो ये करूँ, लेकिन कुछ बैड लक ऐसा रहा कि वो रोल मैं कर नहीं पाया, कभी शूटिंग में प्रॉब्लम, कभी डेट का प्रॉब्लम, कुछ और प्रॉब्लम की वजह से। फिर 1 साल के बाद 98 में जाके ये नया ऑफिस आज की आवाज़ का, उसमें बड़े सेट शक्तिमान मुकेश खन्ना थे, उसके प्रोड्यूसर भी थे, उन्होंने बड़ा खर्चा करके 50 लाख उस जमाने में उन्होंने खर्चा करके बड़ा सेट बनाया, जिसमें आज की आवाज़ दिलविश का जो डेन था वो गंगाधर का जो घर भी था, तो वहाँ पे कुछ नए कैरेक्टर रिलीज हो रहे थे, इसमें ये कोश वालों को यहाँ 98 से लेके उस समय के प्रसिद्ध धारावाहिक थी शक्तिमान, तो उस समय के कलाकारों को आज भी इतनी प्रसिद्धि नहीं मिली, कुछ 1-2 को छोड़ के मान लीजिए, तो आपको क्या लगता है इसमें क्यों नहीं मिली ऐसा? देखिए, प्रसिद्धि की जहाँ तक बात है, मतलब पब्लिक और खासकर मीडिया के लोगों ने ये आज भी 25 साल के बाद भी, और मैं तो समझता था कि मेरी वो छोटी सी भूमिका थी, बहुत कम हमारे सीन होते थे या फुटेज कम मिलते थे, लेकिन उसके बाद भी 25 साल के बाद भी लोग आज उस छोटे से कैरेक्टर को भी, भूमिका को भी आज तक याद रखते हैं। पब्लिक के द्वारा हमें भरपूर प्यार मिला, मीडिया ने हमें बहुत प्रोत्साहित किया, लेकिन इंडस्ट्री के लोग, जो खासकर फिल्म के लोग या सेटेलाइट के लोग, वो थोड़ा से, अब या तो उनकी क्या सोच थी या क्या मानसिकता थी उस समझ में नहीं आया, जिसकी वजह से इतना पॉपुलर होने के बाद भी जिस लेवल पे हमको काम मिलना चाहिए उस दौर में नहीं मिल पाया। तो सेटेलाइट का अपना, उनकी क्या बोलते हैं, कह सकते हैं, उनका अपना दायरा एक होता है, फिल्म वाले अपना एक अलग दायरा बना के रखते हैं, इस वजह से दूरदर्शन की आदि शायद होने की वजह से शायद हमें वो सब नहीं मिल पाई उस दौर में। दूरदर्शन में वो धारावाहिक क्यों प्रसिद्ध थे, लोग बच्चे उसके लिए मैंने जी तोड़ मेहनत करते थे धारावाहिक की, वो समय आएगा, हम लोग भी, मैं भी उस समय बच्चा ही था, तो मैं भी दौड़ता था स्कूल से कि कैसे घर पहुँचो, सब टीवी लगा के सारा काम छोड़ के पहले शक्तिमान देखा। तो इतने प्रसिद्ध धारावाहिक को क्यों करते थे, तो क्या कारण है? दूरदर्शन का एक तो सरकारी जो सोच हुआ करती थी उस दौर में, उनको टेलीकास्ट फीस, जैसे टेलीकास्ट फीस उस समय 3.5 लाख रुपया था, वो बढ़ के 16 लाख रुपये तक हो गया था, प्रोड्यूसर को नुकसान हो रहा था। उसके बाद रेवेन्यू कम हो गया, तो जो मार्केटिंग होता था उसका एड वगैरह से रेवेन्यू होता है प्रोड्यूसर में, वो कम हो गया। तो उस समय सेटेलाइट वगैरह थोड़ा सा बूम हो रहे थे, GTV वगैरह आ गया था, स्टार आ गया, तो अब नुकसान प्रोड्यूसर को एक अपना नुकसान होने लगा, दूरदर्शन उसमें कॉपरेट करने को तैयार नहीं था, और उसकी वजह से फिर प्रोड्यूसर को हमको बंद करना पड़ा। हालांकि ये अच्छी बात रही कि उसके बाद भी चूँकि राइट मुकेश खन्ना जी के पास था, आज भी 25 साल तक किसी न किसी चैनल पर शक्तिमान रेगुलर चलता रहा, लेकिन ये था कि वो अगर दूरदर्शन कॉपरेट करता, सहयोग करता, तो आज तक वो सीरियल शायद चल रहा था, जो नए बच्चों को इंटरटेनमेंट करता और उनको एक मानसिक बौद्धिक रूप से विकास करने का, अपने शक्तिमान बनने का अवसर दुर्भाग्यपूर्ण इसमें नहीं। लोगों की बंद करने में तो लोगों की बहुत साजिशें भी रही होंगी, क्योंकि दूरदर्शन एक सरकारी था, उसका प्रसिद्धि बहुत बढ़ रही थी, दूसरे चैनल जो प्राइवेट चैनल हुआ करते थे उस समय भी थे। साजिश बीच में उसमें किए गए, जैसे कि एक तो बच्चों की मरने वाली खबरें पता होगा आप लोगों को कि काफ़ी प्रसारित किया। हाँ, जब जो घूम के सब शक्तिमान लेके छत से कूद रहे थे शक्तिमान, जबकि एक भी घटना सत्य नहीं, बच्चे गोल गोल घूम रहे थे, जैसे घर में भी माता पिता भी कहते थे कि शक्तिमान कैसे घूमता, तो बच्चे घूम रहे थे, उनकी स्टाइल बना रहे थे,
और थोड़ा गिर गए तो कभी घुटने में चोट लग गई, वो छोटे मोटे घटना घटी। लेकिन एक भी बच्चा शक्तिमान की वजह से मरा, ये कहीं से भी उसको प्रमाणित नहीं किया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने इंक्वायरी बैठाया, प्रोड्यूसर जो थे उन्होंने खुद डिटेक्टिव तरीके से उसकी सर्च कराया। अब एक नासिक की घटना हुई, एक बच्चा, न्यूज आया वो भी टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबार में, कि एक बच्चा खुद को आग लगा लिया कि शक्तिमान आके बचाएगा। जब उस बच्चे से हमारी डिटेक्टिव एजेंसी ने बातचीत की तो वो बताया कि मेरे घर में तो टीवी ही नहीं है। तो उससे पूछा कि शक्तिमान को, बोला मैं मराठी में बोला मला माहिती नहीं, शक्तिमान कौन है मुझे पता ही नहीं। तो वो बताया कि घर में कोई नहीं था, मैं स्टोव जला के चाय बना रहा था, तो स्टोव फट गया, उससे मैं चला। तो इस तरह की झूठी घटनाओं को गढ़ के शक्तिमान के ऊपर मर दिया गया। आप तो थिएटर से भी आए हैं, थिएटर भी आप थिएटर कलाकार भी रहे, उस समय उस दौर के थिएटर में और आज के दौर के थिएटर में आप क्या अंतर देखते हैं ऐसे? देखिए, उस दौर में भी थिएटर, खासकर हिंदी थिएटर जो था, यहाँ जमशेदपुर में काम हो रहे थे, संस्थाएं कई थी, लोग काम कर रहे थे, लेकिन बहुत सुखद या बहुत कहें कि खुशनुमा माहौल में नहीं हो पा रहा था। आर्थिक परेशानियाँ उस दौर में भी थी, थिएटर मिलना, हॉल मिलना, आर्टिस्टों को बुलाना, खासकर महिला पात्रों को जोड़ पाना, कई समस्याएं उस दौर में भी थी। लेकिन आज चूँकि वो समस्या और विकराल रूप से बढ़ गई, आज थिएटर गति किसी भी थिएटर वाले को नहीं मिलता है, सस्ते रेट में जो मिलना चाहिए। आज रविंद्र भवन उस समय जो 2,500-3 हज़ार में मिलते थे, आज उसको 30,000 रुपया भाड़ा हो गया है। तो रंगमंच के करने वाले लोग कहाँ से 30,000, 40,000, 50,000 रुपया मंच करते हैं। दर्शक आज बिल्कुल नहीं, पहले पास देने पे भी लोग आ जाते थे, पास देने के बाद भी लोग अपनी, सबकी अपनी अपनी व्यस्तता है, उस वजह से भी नहीं आ पाते, लेकिन थोड़ी समस्या होती है। एक आखिरी क्वेश्चन है, ये अभी जो आप किस किस सीरियल में और आपकी आने वाली कुछ मूवियाँ होंगी उसके बारे में? ये देखिए, मेरी 4 प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट है। इसमें एक वीरू फिल्म, जिसकी मेन कास्ट रजनीश दुग्गल, मुग्धा गोडसे, राहुल देव, और उसमें मेरी एक अच्छी कॉमेडी भूमिका है प्रोफेसर शास्त्री का। और दूसरी एक फिल्म है वेलकम बेडी, और इसमें राखी सावंत, राजपाल यादव, दर्शन जेरीवाला और नए हीरो हीरोइन, और इसके निर्देशक हैं आनंद राव। और उसमें भी एक अच्छी मेरी कॉमेडी भूमिका है चतुर्वेदी करके। इसके अलावा एक वेब सीरीज आ रही है जिला देवरिया, उसमें मेरा नेगेटिव भूमिका है, भवानी शेख करके जो अंडरवर्ल्ड और और एक आदि शंकराचार्य के ऊपर वेब सीरीज है, इसे श्री श्री रविशंकर जी बनवा रहे हैं, और इसके डायरेक्टर हैं ओमकारनाथ मिश्रा जी। उसमें मेरी एक भूमिका है केरल नरेश के महामंत्री त्रम्बक का भूमिका है, चलेगा अभी समय। और अभी बॉम्बे जाने के बाद मेरी जो 3 प्रोजेक्ट आने वाली जिसकी शूटिंग है जाना है। एक बाबा बागेश्वर नाम के ऊपर फिल्म बन रही है, उसमें मेरी एक भूमिका है। और एक गदर फिल्म के राइटर शक्तिमान तलवार जी हैं, उनके बैनर से दिग्विजोटी के बैनर से फिल्म बनी, वो अगले साल लंदन में शूट होने वाली है, उसमें भी मेरी एक अच्छी भूमिका है। फिलहाल अभी आज आपने एक ऐसे कलाकार से बात की जो 90 के दशक से आज तक अभी कई फिल्मों में आ रहे हैं, हमेशा सुर्खियों में छाए रहे। आप यूं ही बने रहे हमारे साथ, हमारे इसी तरह हमारे सपोर्ट करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन दबा के जरूर सब्सक्राइब करें। हम कल फिर मिलेंगे अपने नए ब्लॉग के साथ, नई जगह, नए लोगों के साथ।